मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। रुड़की में जीवन दीप सेवा न्यास के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम धामी के दौरे को लेकर प्रशासन ने की तैयारी। उत्तराखंड के छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को जारी किया नोटिस। चेयरमैन अतुल अग्रवाल से 10 दिन में मांगा जवाब। किच्छा में चोरों का आतंक। लाखों के जेवर नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। विवाह में गया था परिवार। पुलिस ने शुरू की जांच। उत्तराखंड में ठंड बनी मुसीबत। दून की हवा भी हो रही जहरीली। एयर क्वालिटी 100 पार। बारिश न होने से बड़ी चिंता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां मिशन 2027 की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोधियाल ने पत्र लिखा है। पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को पत्र लिखा है। जिला कार्यकारिणी की डिटेल मांगी है। सक्रिय कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां मिशन 2027 के लिए अब कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोधियाल के कार्यभार संभालते ही पार्टी में तेजी से हलचल बढ़ी है और अब सीधे जिला स्तर पर संगठन को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो चुकी है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। विनय, मिशन 2027 की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है और पूरी ताकत झोंक रही है कांग्रेस। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोधियाल ने पत्र लिखा है पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को। क्या कुछ लिखा गया है पत्र में? जी पायल, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से 2027 की बात की जाए तो उसको लेकर के अब जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार दिख रही है। साथ ही जितने भी जो जिला अध्यक्ष है उनको यहाँ पर जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने एक पत्र लिखा है और उन्होंने इस दौरान जो है कार्यकारिणी को लेकर के जो है इस दौरान यहाँ पर पत्र लिखा है कि कार्यकारिणी जो है किस तरीके से यहाँ पर इस दौरान बदली जाए। साथ ही साथ किस तरीके से जो यहाँ पर इस दौरान सक्रिय जो कार्यकर्ता है उनको जो अहम जिम्मेदारी है वो इस दौरान दी जा सके। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जो कांग्रेस है वो भी पूरी तरीके से इस दौरान यहाँ पर 2027 को लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो जो गणेश गोधियाल हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, अभी एक बार फिर से उनको जो है कांग्रेस आला कमान ने जो जिम्मेदारी जिस तरीके से सौंपी है, तो ऐसे में संगठन को मजबूत करने के लिए जो कांग्रेस की तैयारी है वो अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है और पूरी तरह से अब जो फोकस होगा कांग्रेस का वो यही होगा कि 2027 में किस तरीके से जो है इस दौरान यहाँ पर जो है अपनी रणनीति के तहत जो चुनाव होगा 2027 का वो यहाँ पर लड़ा जाए। तो ऐसे में देखा जा सकता है पायल कि अब कांग्रेस जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर यहाँ पर दिखाई दे रही है और जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो संगठन को मजबूत करने के लिए भी अब पूरी जो कवायद है वो यहाँ पर तेज कर दी गई है। जी बिल्कुल, संगठन को मजबूत करने के लिए जो है कवायद तेज हो गई है और सीधे जिला स्तर पर जो है कवायदें की जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है विनय कि सक्रिय कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में एक बड़ा जो है फेरबदल देखने को मिलेगा संगठन में? जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें पायल कि जिस तरीके से 2027 के जो चुनाव होंगे उसको लेकर के जिस तरीके से जो कांग्रेस की तैयारी है वो यहाँ पर अब शुरू हो चुकी है और बड़ा फेरबदल भी जो है इस दौरान यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो सक्रिय कार्यकर्ता होंगे कांग्रेस के उनको जो है अहम जिम्मेदारी जो है इस दौरान यहाँ पर कांग्रेस दे सकती है। साथ ही साथ किस तरीके से जो है इस दौरान रणनीति तैयार करनी है। साथ ही इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो 2027 में किस तरीके से संगठन को और मजबूत किया जा सके, इसको लेकर के जो है अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर यहाँ पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो पहले भी जो है प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर गणेश गोधियाल रह चुके हैं, तो ऐसे में काफी पुराना जो अनुभव है वो उनका यहाँ पर रहा है और एक बार फिर से कांग्रेस आला कमान ने जिस तरीके से उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी है, तो ऐसे में जो 2027 का जो चुनाव होगा विधानसभा का वो काफी दिलचस्प इस दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनते ही गणेश गोधियाल ने
फिर से जो कमान है वो यहाँ पर संभाली है। तो पार्टी को मजबूत करने के लिए तरह तरह के जो फैसले हैं वो इस दौरान यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मजबूत करने के साथ ही जो है इस दौरान यहाँ पर पूरी तरह से 2027 के चुनाव को लेकर के कांग्रेस का फोकस रहने वाला है। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल ने जब से कार्यभार संभाला है, पार्टी में हलचलें तेज हो गई है और सीधे जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद जो है की जा रही है। देखा जाए विनय, तो भाजपा की तुलना जब भी की जाती है तो कांग्रेस को हमेशा कम आंका जाता है, क्योंकि लगातार जो हम देखते हैं कांग्रेस में आंतरिक कलह सामने आती है और कमजोर संगठन जो है कांग्रेस को माना जाता है। ऐसे में क्या ये कदम इस गैप को भर सकता है? जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा जिस तरीके से पूरे मैनेजमेंट के हिसाब से ही जो है अब न्याय करती है, तो ऐसे में यहाँ पर अब बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जिस तरीके से अब फिर से इस दौरान जो है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने यहाँ पर गणेश गोदियाल को बनाया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरा जो फोकस है वो 2027 के चुनाव को लेकर के दौरान रहने वाला है। साथ ही साथ जिस तरीके से कई बार मतभेद इस दौरान जो है को मिले, तो वहीं यहाँ पर जो कांग्रेस के जो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रहे हैं, उन्होंने भी जिस तरीके से उनका जो एक बयान काफी सुर्खियों में रहा कि अब जो है कोई भी जो है कार्यकर्ता इस दौरान किसी तरीके का मतभेद ना रखे और जो भी यहाँ पर विष है उनमें वो मेरी जेब में लाकर के डाल दे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरह से जो कांग्रेस है, कांग्रेस यहाँ पर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। मतभेद जो है वो किसी तरीके का ना हो, इसके लिए जितने भी जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने जो है पूरी तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं से भी कहा है। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में जो कांग्रेस है वो इस दौरान यहाँ पर कार्य करती हुई नजर आ रही है और 2027 का जो चुनाव होगा उसमें पूरी तरीके से जो अहम भूमिका है वो इस दौरान कांग्रेस यहाँ पर निभाने वाली है। जी बिल्कुल। कहा जा सकता है विनय कि मिशन 2027 के लिए कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल ने कार्यभार जब से संभाला है तब से जो संगठन में हलचल भी तेज हो गई है और सीधे जिला स्तर से जो है शुरुआत की जा रही है। संगठन में बदलाव के भी कहीं ना कहीं संकेत यहाँ मिलते दिखाई दे रहे हैं। आपका शुक्रिया विनय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और हरिद्वार से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है। रुड़की में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम धामी जीवन दीप सेवा न्यास के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम धामी के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की है। पुलिस प्रशासन ने अफसरों की तैनाती बढ़ाई है। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है और रुड़की में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सीएम धामी शामिल होंगे और साथ ही जीवन दीप सेवा न्यास के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, सीएम धामी के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की है। पुलिस प्रशासन ने अफसरों की तैनाती बढ़ाई है। तो देखिए, रुड़की में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सीएम धामी शामिल होंगे। जीवन दीप सेवा न्यास के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम धामी के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की है। पुलिस प्रशासन ने अफसरों की तैनाती बढ़ाई है। तो देखिए, आज व्यस्तताओं भरा दिन सीएम धामी का रहेगा। हरिद्वार का दौरा आज सीएम धामी करने वाले हैं। रुड़की में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सीएम धामी शामिल होंगे। साथ ही जीवन दीप सेवा न्यास के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और सीएम धामी के दौरे को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस प्रशासन ने अफसरों की तैनाती बढ़ाई है। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। रुड़की में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम धामी जीवन दीप सेवा न्यास के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही सीएम धामी के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां कर ली है। पुलिस प्रशासन ने अफसरों की तैनाती बढ़ाई है। तो आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। रुड़की में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे और सीएम धामी जीवन दीप सेवा न्यास के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो सीएम धामी के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां कर ली है। पुलिस प्रशासन ने अफसरों की तैनाती बढ़ाई है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता शहजाद अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है और रुड़की में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं आज के?
मैं आपको बता दूं, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। रुड़की में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम धामी सुबह 11:10 पर रुड़की के डीआईजी हेलीकॉप्टर पर पहुंचेंगे। इसके बाद 11:30 बजे दीप कन्या सेवन का कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वही बता दें आपको, दोपहर 1:20 मुख्यमंत्री देहरादून के लिए प्रस्थान निकलते होंगे। पूरे दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी निगरानी है। बिल्कुल, तो आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपसे जानना चाहूंगी शहजाद की किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? आपको बता दें, पुलिस प्रशासन की तरफ से रोड सुरक्षा व्यवस्था की यातायात सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है और अफसरों की तैनाती बढ़ा दी गई है। रुड़की के जिलाध्यक्ष और विधायक प्रदीप बत्रा, भाजपा कार्यकर्ता रिपोर्ट हेलीपैड पर सीएम धामी के भाग्य स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल, सीएम धामी कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने वाले हैं। जीवन दीप को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अलावा आपसे जानना चाहूंगी शहजाद को क्या कोई घोषणा भी कर सकते हैं सीएम धामी? क्या कोई सौगात देते नजर आएंगे हरिद्वार में, रुड़की में? जैसे बता रहे हैं कि सीएम धामी मुख्यमंत्री आज जैसे ही रुड़की पहुंचेंगे, कुछ न कुछ उनके द्वारा कुछ न कुछ घोषणा हो सकती है। बिल्कुल, तो रुड़की में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सीएम धामी शामिल होंगे। हरिद्वार दौरा आज सीएम धामी का रहने वाला है और प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। अधिकारियों की तैनाती जो है बढ़ाई गई है। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए शहजाद और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्दूचौड़ बिंदुखत्ता से लालकुआ तक भाजपा द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 8 किलोमीटर लंबी यूनिटी मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और छात्रों ने भाग लेकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई लोगों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। पूरे देश की तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर लालकुआ विधानसभा में भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य, जिसमें भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है, ऐसी जो है ऐसा यूनिटी मार्च आज निकाला गया और जिसको गायत्री शक्तिपीठ हल्दूचौड़ से प्रारंभ करते हुए और उसके बाद बिंदुखत्ता मंडल, उसके बाद लालकुआ मंडल में लाकर और लगभग 8.5 किलोमीटर की इस यात्रा में का समापन लालकुआ तहसील परिसर में हुआ। तो सरदार पटेल ने पूरे देश को जो एकता का अखंडता का संदेश दिया था, और उसके परिप्रेक्ष्य में आज लालकुआ विधानसभा में यात्रा हुई है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रदेश नेतृत्व का कि वहां से हमारे प्रदेश महामंत्री जी इस यात्रा में शरीक हुए, तरुण बंसल जी। जिला नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रताप जी इसमें शामिल हुए और हमारी विधानसभा के सभी, विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा कार्यकर्ता, हमारे मंडलों की सारी टीम और सभी लोग शामिल हुए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बहुउद्देशीय मालधन चौड़ किसान सेवा सहकारी समिति के 11 वार्डों में चुनाव संपन्न होने के बाद चेयरमैन चयन की प्रक्रिया ट्विस्ट के साथ पूरी हुई। भाजपा के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश दफोटी ने चेयरमैन पद के लिए दावेदारी पेश की, जिसके बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए। एक अन्य प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया। परिणाम स्वरूप हरीश दफोटी निर्विरोध समिति के चेयरमैन चुने गए। डायरेक्टर ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें नया अध्यक्ष बनाया। हरीश दफोटी ने किसानों के हित में पूरी निष्ठा से काम करने और खाद की समस्या न होने का आश्वासन दिया। चौड़ सहकारी समिति के नवनिर्वाचित जितने भी सदस्य रहे, सभी लोगों ने मालधन की एकजुटता को दिखाते हुए, कोई पार्टी पॉलिटिक्स, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना बसपा, सब एकजुटता में पिरो के मुझे निर्विरोध सहकारी समिति का अध्यक्ष बनाया। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं और मेरी प्राथमिकता, मेरा प्रयास ये है कि मालधन चौड़ में जो सहकारी समिति है, अभी उसमें कुछ जो भी जानकारी में मिली है, नियमितताएं हैं, जो भी अपनी ओर से प्रयास करूंगा कि किसानों को हर संभव, अक्सर खाद की बड़ी परेशानियां हुआ करती थी। मेरा अपना निरंतर प्रयास रहेगा, मैं चाहे वन क्षेत्र के किसान हो, चाहे राज्य से के किसान हो, सबको यूरिया एमपी दिलाने में अपना पूर्ण सहयोग।
और बहुउद्देशीय सहकारी समिति कालसी के चुनाव में मीनाक्षी शर्मा अध्यक्ष और हाकम सिंह तोमर उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुन लिए गए। समिति पदाधिकारियों का चयन पूर्ण सहमति और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। विजेताओं का सदस्यों ने स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मीनाक्षी शर्मा ने पारदर्शिता, सहकारिता और महिला भागीदारी को प्राथमिकता देने की बात कही, जबकि उपाध्यक्ष हाकम सिंह तोमर ने समिति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर जनहितकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतना विकास कार्य जो निरंतर जो हमारे किसान भाई हैं उन लोगों के लिए इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराई है, तो आज संपूर्ण भारत में आप विकास और चक्राता की बात करें, संपूर्ण भारत में जितनी भी सहकारिता है सारी जगह लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा। सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे को इस योग्य समझा और अपना अमूल्य वोट दिया। सभी वार्ड सदस्यों को जिन्होंने मेरे को निर्विरोध बनाया है, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं सबका सहयोग करूं। और इधर रुड़की शहर में पार्किंग व्यवस्था के अभाव के कारण समस्या लगातार बढ़ रही है। मुख्य बाजारों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लोग मजबूरी में सड़क किनारे वाहन खड़ा कर रहे हैं, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बन जाती है। ट्रैफिक पुलिस सख्ती करते हुए ऐसे वाहनों को क्रेन से हटवा रही है और चालकों पर भारी चालान लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उचित पार्किंग न होने से उन्हें ही जुर्माना भुगतना पड़ रहा है। नागरिकों ने नगर निगम और प्रशासन से शीघ्र सुचारू पार्किंग व्यवस्था विकसित करने की मांग की है। छोटे छोटे पार्किंग स्थल जगह जगह बनाए और इसमें एचआरडीए और जो जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की है उनके द्वारा एक बैठक अभी की गई है, जहाँ पर विभिन्न ऐसी कॉलोनीज के बीच में या मेन हाईवे मार्केट्स के बीच में ऐसे एरिया आइडेंटिफाई कर लें जहाँ पर छोटी पार्किंग्स बनाई जाए और उन पार्किंग्स में प्रॉपर उनका संचालन करें ताकि व्हीकल्स को रोड पे ना खड़ा होना पड़े। इस बारे में हम जरूर कार्रवाई करेंगे। जैसे मैंने कहा, पार्किंग का डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि धीरे धीरे गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी है शहर में। तो जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है तो जो एग्जिस्टिंग जो पार्किंग्स हैं वो सारी कंप्लीट हो जाती है। हमें न्यू पार्किंग स्थल चयन करना और साथ ही मैकेनाइज्ड पार्किंग्स को भी प्रमोट करेंगे, जिसमें कि लेवल बेस्ड पार्किंग भी हो सके। और इधर रुड़की में फर्जी नंबर प्लेटों की शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने सिविल लाइंस चौपाटी बाजार में एआरटीओ एल्विन रॉक्सी के नेतृत्व में अचानक छापा मारा। जांच में कई दुकानों पर बिना अनुमति नंबर प्लेट तैयार किए जाने का मामला सामने आया। टीम ने कई फर्जी नंबर प्लेट जब्त किए और दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी। एआरटीओ ने स्पष्ट किया कि केवल मानक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही मान्य होगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। काफी दिनों से फर्जी नंबर प्लेट की शिकायतें हमें मिल रही थी और अक्सर देखा भी जा रहा है कि लोग नंबर प्लेट बनाकर और उनके चालान दूसरे के नाम पे होते जा रहे हैं। तो ये जो सारे दुकानें हमने आज चेक करी, सारे अनाधिकृत रूप से नंबर प्लेट बना रहे थे, जिसकी हमें सूचना मिली थी। तो आज सबकी नंबर प्लेट तो जब्त कर ली है और यदि भविष्य में बनाते हैं तो उनकी दुकान बंद करने की कार्रवाई भी की जाएगी। और लंढौरा किसान सेवा सहकारी समिति की निर्वाचित बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से चौधरी कुलदीप को सभापति और नूर आलम को उपसभापति चुना गया। सभापति कुलदीप सिंह ने बताया कि समिति से लाखों रुपए के बकाया ऋण न लौटाने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे और जल्द भुगतान न करने पर आरसी काटने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आमखेड़ी, घोसीपुरा सहित कई गांवों के किसानों को खाद लेने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। किसानों की सुविधा हेतु आमखेड़ी के निकट खाद गोदाम निर्माण कराने की योजना है। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद नसीम सहित कई पदाधिकारी और डायरेक्टर मौजूद रहे। लगभग 40 साल से हम इस सहकारिता की राजनीति कर रहे हैं और हमेशा हमने दूसरे परिवार के लोगों को ही इस समिति का चेयरमैन बनाया, चाहे वो शिकारपुर के विजयपाल सिंह रहे हों, चाहे वो हमारे खलील अहमद जो हमारे चेयरमैन हैं उनके लड़के रहे हों, और चाहे वो उससे पहले भी कई मर्तबा जो है दूसरे चेयरमैन रहे हों। इस बार पहली बार मैंने अपने परिवार के लड़के को इसलिए चेयरमैन बनाया ताकि जो योजनाएं सरकार के द्वारा आती हैं वो खाली जो है बस्तों में बंद ना रह जाए, उसका लाभ इन सबको मिले जिसके वो पात्र हैं। पहले तो मैं हाथ जोड़ करके अपने किसान भाइयों का, अपने क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें विजयी बनाया है, हमारे सारे डॉक्टरों को भी विजयी बनाया है। अब 5 साल हम यही कार्य करेंगे, जितनी भी योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आएंगी, हम किसान भाई, गरीब भाइयों की उतनी ही मेहनत करेंगे, उतना ही उनका
सहयोग करेंगे। धन्यवाद मैडम मंगेराम जी का। नगर पंचायत हम पहली वार्ड की बैठक की थी, इससे पहले कि हमारे पास जब लोग गए जीतने के बाद क्या लगा समिति में जगह की बहुत दिक्कत है, गाड़ी न इधर से आ रही न उधर से आ रही। हमने जगह देखी कि शिकापुर रोड पर जगह है इसके लिए, तब इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां हरिद्वार में एसएसपी ब्रह्मेंद्र डोभाल की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में अक्टूबर माह की अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित हुई। बैठक में लंबित विवेचनाओं, हाल के अपराधों और मुख्यालय स्तर के अभियानों की विस्तृत समीक्षा की गई। एसएसपी ने लापरवाह थाना प्रभारियों को फटकार लगाते हुए अपडेट सूचनाओं के साथ बैठक में अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए। उन्होंने साप्ताहिक निर्माण मॉनिटरिंग, शीतकाल में देहात क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था, सत्यापन और चेकिंग अभियान तेज करने, बीडीएस टीम को 24 घंटे सक्रिय रखने और तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए। साथ ही लंबित विवेचनाओं का पारदर्शी निस्तारण, शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर कार्रवाई, वैज्ञानिक साक्ष्य संग्रह, अज्ञात शवों की शिनाख्त, गुंडा गैंगस्टर पर कार्रवाई और साइबर अपराधों पर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। के साथ आज क्राइम मीटिंग की गई थी और इसमें आगामी जो शरदकाल और शीतकाल के दृष्टिगत जितने भी हमारे एक्सीडेंट्स ना हो, किस तरीके से हम लोग उसको टाल सकते हैं, किस तरीके से आगे अरेंजमेंट्स किए जाना है और क्राइम को किस तरीके से डिटेक्ट करना है, कैसे आगे अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सभी थाना प्रभारी को अवसर दिए गए, जिसमें जितने भी हमारे हेडक्वार्टर्स के जो जितने आदेश हैं उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कराते हुए हाई कोर्ट है और मार्केट कोर्ट है, उनको जितने उनके संबंध है तामील है, उनको किस तरीके से हमें टाइप करना है, सभी को ध्यान में रखते हुए आज एक मीटिंग हमारे द्वारा की गई थी। जितने हमारे चिन्हित अपराधी है उनकी शीघ्र लिस्टिंग को लेते हुए, जितने गैंगस्टर एक्ट में जो हमारे अपराधी है उनकी योजनाओं के निस्तारण को लेकर एक विस्तृत चर्चा आज की गई। और जिले के राशन डीलरों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में डीलर उच्च न्यायालय पहुंचे और इस मुद्दे पर एक निजी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। फेडरेशन के प्रदेश प्रवक्ता भारत पवार ने बताया कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन हरिद्वार कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है। 20 नवंबर 2025 को उत्तराखंड हाईकोर्ट की 2 जजों की पीठ ने प्रमुख सचिव खाद्य और खाद्य आयुक्त को भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए और उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी को 26 नवंबर 2025 को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा। बताया गया कि डीएसओ तेजपाल सिंह को बचाने के लिए पहले हरिद्वार से उधम सिंह नगर ट्रांसफर किया गया, फिर पद से हटाया गया और 19 नवंबर 2025 को सचिवालय में अटैच कर दिया गया, लेकिन विभागीय कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। फर्स्ट पिटीशन थी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र कुमार शर्मा जी की ओर से दाखिल की गई थी। तो 9/9/2025 को माननीय न्यायालय ने हमारी याचिका में जो आरोप थे उन्हें गंभीर मानते हुए इनके विरुद्ध एक 3 महीने में जांच करने के निर्देश दिए थे आयुक्त खाद्य महोदय देहरादून। हमने कंटेम्प्ट डाली। कंटेम्प्ट डालने के बाद 20 दिन बाद इनका ट्रांसफ़र यहाँ से, जबकि आदेश ये था कि इन्हें अटैच किया जाए, इनका ट्रांसफ़र किया गया सह सम्मान और अच्छी जगह उधम सिंह नगर में। तेजपाल सिंह थे जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार और रवि सनवाल जी थे जिनके विरुद्ध ये मामला चल रहा है और आगामी सुनवाई 26 को है और डीएम साहब जो उधम सिंह नगर के उन्हें उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए हैं। तो नए अधिकारी जरा इस प्रोसीडिंग को देखने और समझ जाए। इस पूरे जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार के संबंध में जितनी भी खबरें आपने दिखाई हैं, आज उसका रिजल्ट सम्मानित जनता के सामने सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। हमारा जो पैनल है ये कई लोगों की टीम है जो इन भ्रष्ट अधिकारियों को, ये तो एक छोटा सा माध्यम था, बाकी और कई अधिकारी जो इन्हीं क्रियाकलापों में लिप्त हैं, हमारा पैनल उस पर पूरा गंभीरता से विचार कर रहा है कि इनको इस उत्तराखंड प्रदेश की जनता के द्वारा गाढ़ी कमाई ये दोनों हाथों से लूट रहे हैं, इसको रोकने पर पूरा अंकुश हमारा पैनल न्याय के माध्यम से जरूर लगाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INT24 के साथ। नमस्कार।